नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं मैरिज के बारे में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में, एक कनेक्शन के बारे में और साल 2026 के बारे में। ट्विन फ्लेम आप सभी ने सुना होगा या मैरिज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 2026 में आप सभी रिलेशनशिप को ऑब्जर्व जरूर कर रहे होंगे। कहीं न कहीं रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का माहौल आप सभी को देखने को जरूर मिल रहा होगा। 2026 का ये साल और आगे किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा, कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस तरह की चीजें यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब से इस पूरे साल में ग्रहों ने राशि परिवर्तन करके एक ग्रुप बनाना शुरू किया है, जब से शुक्रदेव मंगल के इन्फ्लुएंस में आगे बढ़ रहे हैं, तब से कहीं ना कहीं एक खटास रिलेशनशिप में यहां पर जरूर देखने को मिल रही है। कुछ बहुत नए रिलेशनशिप भी अट्रैक्शन के नाम पर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं पर कुछ स्टेबल रिलेशनशिप, लंबे समय से स्टेबल रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं डैमेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसीलिए यह समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप को एक स्टेबल रिलेशनशिप में रखने के लिए। अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह की चीजें महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भी ये लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सभी को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। थोड़ी सावधानी के साथ और समझदारी के साथ इस समय को आपको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रदेव पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा अनस्टेबल मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन जब तक शुक्रदेव नहीं पहुंच जाते तब तक एक अनस्टेबल साइकिल रहेगी। इसके बाद ये साइकिल इस तरह की साइकिल है जहां पर लंबे समय तक के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी या फरवरी में अगर आपने शादी करी है या किसी तरह का कोई नया रिलेशनशिप डेवलप किया है, तो डेफिनेटली आप सभी को थोड़ा सा यहां पर अपने रिलेशनशिप पर टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं दिया या अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया तो डेफिनेटली आप सभी को गलत नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जब बनता है या कोई भी कनेक्शन जब बनता है, तो वो कनेक्शन कई रीजंस के साथ हो सकता है। इट कुड बी द कार्मिक रीजन, कार्मिक कारणों से भी हम किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इट कुड बी द इमोशनल एडिक्शन ऑल्सो, हम इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का एक अधूरा रिश्ता भी इस समय में आकर के आपके सामने पूरा हो सकता है। इसको आप सभी ट्विन फ्लेम के नाम से भी कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ 2026 के इस साल में ब्रेकअप हो गया, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो गए, नेक्स्ट मैरिजेस हो गई, मतलब कि एक मैरिज टूटने के बाद अगली मैरिज हो गई और सडनली सीरियस कमिटमेंट हो गए। ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेगी। एंड इस पूरे ग्राफ में अगर देखा जाए तो शनिदेव की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। शनिदेव इस पूरे साल में इमोशंस को एक तरह से बहाते हुए नजर आएंगे, इमोशनल का सैलाब उठता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इमोशनल हैं तो डेफिनेटली आप कंपेयर करेंगे कि 2024-25 के कंपैरिजन में 26 में आई एम बीइंग ओवर इमोशनल, मैं ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं, मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूं। इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर उठते हुए नजर आएगी। रिलेशनशिप को अगर स्टेबल रखना है तो रेस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलेशनशिप में अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्टेबिलिटी रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। इसीलिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखी जाती है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना और उसके बाद ही किसी तरह की सगाई या शादी की प्लानिंग करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। 2026 का जो इस साल है, ये आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला साल है। इस समय में जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजंस लेकर के अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। यह समय एक दूसरे को समझने का है, एक दूसरे को समय देने का है और एक दूसरे को समझ करके, समय दे करके ही आप किसी बंधन में बंधे या अपने बने बनाए रिश्ते को ब्रेक करें। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस यहां पर आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर
आप भी अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा हैवी महसूस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आप ही एफर्ट कर रहे हैं और सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा, इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके मन में आ रही है तो समझ लीजिए कि आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, एंगल बदलने की जरूरत है, यहां पर सोच का दायरा बदलने की जरूरत है। यहां पर थोड़ा समय अगर आप अपने रिश्ते को देंगे तो एक अच्छा रीयूनियन देखेंगे। अगर आपने अपने रिश्ते को समय नहीं दिया तो आप बहुत जल्दी रिश्ते को ब्रेक होते हुए देखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2026 का जो साल रहे ये एक हैवी कार्मिक साइकिल का साल चल रहा है। यहां पे इट मीन्स कि आपको अपने रिलेशनशिप में सवाल भी देखने को मिलेंगे, चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी। अब इस इल्यूजन को एंड करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है और रिलेशनशिप को स्टेबल करना है तो थोड़ा समय देना जरूरी है। तो 2026 का साल कम्युनिकेशन का साल है और 2026 का साल क्लोजर का साल है। चॉइस आपकी है कि आप कम्युनिकेट करके अच्छा क्लोजिंग करना चाहते हैं या आप खराब क्लोजिंग पर जाना चाहते हैं, या अपने रिश्ते को एक अच्छे एंड पर ला करके एंड करना चाहते हैं। यहां पर क्लोजिंग का मतलब है कि फाइनल डिसीजन आप साथ में रहना चाहते हैं और नहीं रहना चाहते हैं। दिस इज द ईयर टू मेक सच डिसीजंस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। तो 2026 में कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी राशि क्या है, आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके दोनों के गुण कैसे मिलते हैं, दोनों के ग्रह कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर काम करेंगी। बट इसके बाद भी 2026 का साल और इस साल की एनर्जी अपनी जगह पर काम करेगी। इस साल में आप ऑब्सेशन देख सकते हैं, इस साल में आप कार्मिक साइकिल की वजह से इमोशनल बैगेज देख सकते हैं, इस साल में आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट महसूस कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक अलग तरह का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी वजह से यहां पर शनि का, मंगल का, शुक्र का और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। रिश्ते में डोमिनेंस की जगह नहीं है, इसीलिए इस साल में अगर आप डोमिनेंस लेकर के चलते हैं तो नुकसान देखेंगे। स्माइल और केयरिंग नेचर लेकर के चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए अच्छी होते हुए नजर आएंगी, एक अच्छा रिश्ता आप देखते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप परेशान हैं कि मैं 2026 में एक अच्छा पार्टनर नहीं सर्च कर पा रहा, मैं कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल समय चल रहा है जहां पर आप अपने आप को ब्रेकअप से बचा रहे हो। तो अगर आपको अभी तक भी कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला, थोड़ा समय इंतजार करिए, आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके बेसिस के हिसाब से आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त और सितंबर ये थोड़ा सा कॉशियस महीने हैं जहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इट मीन्स कि 60 to 70% पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलना, थोड़ा सा रिलैक्स रह करके चलना जरूरी है। अगर आप सिंगल हैं तो 2026 में आपको इन महीनों को अवॉइड करना चाहिए एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के तो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें और या फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं और आप किसी तरह के रिलेशनशिप को परेशान होते हुए देख रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए किसी भी जरूरी डिसीजन लेने से पहले। यह समय इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने का नहीं है। अगर आप कमिटमेंट से अवॉइड कर रहे हैं अपने आप को तो वहां पर आपको क्लैरिटी की जरूरत है एंड दिस ईयर विल नॉट गिव यू मच क्लैरिटी इन सच मंथ्स जो मैंने आपको अभी बताए, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप है या स्टेबल रिलेशनशिप है या सिंगल है या कमिटेड है, आपको इस साल में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। सोच समझ करके जितना हो सके आगे बढ़ें, उतना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। देखिए प्यार एक बहुत अच्छी फीलिंग है, प्यार एक मैजिकल फीलिंग मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लेकर के आती है। वहीं पर मैरिज मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट रखती है। मैरिज में प्यार के साथ साथ मैच्योरिटी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आते हैं और वहां पर एक बैलेंस बनाते हैं बिटवीन द लव एंड द मैच्योरिटी, तो वो रिश्ता आपका और भी ज़्यादा अच्छा चलता है।
उम्मीद करता हूं कि 2026 में आप भी लव एंड मैच्योरिटी के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा डिसीजन लेंगे, अपनी लाइफ के साथ एक अच्छा डिसीजन लेंगे और इस 2026 के साल में अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि 2026 का साल आपको भी आपका सोलमेट दिलाए, आपको भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिलाए, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।